सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, राजकीय महाविद्यालय खत्री, सहायकाचार्य EF। आज हम साधन कीमत निर्धारण के अंतर्गत सीमांत उत्पादकता सिद्धांत आधुनिक सिद्धांत जो बीकॉम पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत EFM पेपर व्यवसायिक अर्थशास्त्र में है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उत्पादन के साधनों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम होता है, अतः सामाजिक उत्पत्ति का यथोचित अंश प्राप्त करना प्रत्येक साधन का अधिकार होता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अर्थशास्त्री भूमि, श्रम और पूंजी को ही उत्पादन के साधन मानते थे, परंतु आगे चलकर साहस को भी उत्पादन का एक अपरिहार्य साधन माना जाने लगा। प्रारंभ में आते ही उत्पादन के साधनों को लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ के रूप में आय प्राप्त होती थी, परंतु आजकल विशुद्ध आर्थिक विश्लेषण में आर्थिक सिद्धांत का संबंध केवल इस बात से नहीं है कि राष्ट्रीय आय में उत्पादन के साधनों का अलग अलग हिस्सा क्या है, बल्कि इस तथ्य से भी है कि उत्पादन के साधनों का मूल्य कैसे निर्धारित होता है। अतः यहाँ हम उन सिद्धांतों का भी अध्ययन करेंगे जिनके द्वारा उत्पादन के साधनों के मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट, उत्पादन साधनों के मूल्य निर्धारण के सिद्धांत में निम्नलिखित 3 है: प्रतिष्ठित सिद्धांत, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत, जो कि मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत है। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित सिद्धांत। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र ने वितरण का कोई सामान्य सिद्धांत नहीं बताया जो उत्पादन के सभी साधनों पर लागू होता है, बल्कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र ने उत्पादन के विभिन्न साधनों पुरस्कार निर्धारण के लिए अलग अलग सिद्धांत बतलाए। वितरण के प्रतिष्ठित सिद्धांत की प्रतिपादकों में एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, मिल और माल्थस आदि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री प्रमुख है। भूमि का पुरस्कार। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रों के अनुसार जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसमें से सबसे पहले भूमि की सेवाओं के लिए भूमिपति को दिए जाने वाले पुरस्कार लगान का निर्धारण होता है। भूमिपति का हिस्सा एक प्रकार का आधिक्य है जो विभिन्न खेतों की उर्वरा तथा स्थिति में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। लगान अधिसीमांत भूमि की उपज तथा सीमांत भूमि की उपज के अंतर के बराबर होता है। पूंजी एवं साहस का पुरस्कार। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रों के अनुसार भूमि एवं श्रम का पुरस्कार चुकाने के बाद जो शेष रहता हुआ एक उत्पादक को लाभ के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट, आलोचना है। वितरण का प्रतिष्ठित सिद्धांत आधुनिक अर्थशास्त्रों के अनुसार बड़ा अधूरा और अवैज्ञानिक है। इस सिद्धांत की तीव्र आलोचना ही है, जो कि इस प्रकार है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रों ने राष्ट्रीय आय में से प्रत्येक साधन का पुरस्कार निर्धारण करने के लिए किसी एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि उत्पत्ति के अलग अलग साधनों के पुरस्कार निर्धारण के लिए अलग अलग सिद्धांत एवं आधार बताए हैं। इसी प्रकार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र ने बताया कि वितरण का क्रम में भी त्रुटिपूर्ण है। इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम भूमि की सेवाओं के लिए लगान चुकाया जाता है और उसके बाद श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया जाता है और अंत में पूंजी एवं साहस का पुरस्कार दिया जाता है। यह क्रम गलत है, क्योंकि जब लगान को अधिक समझा गया है तो इसका भुगतान मजदूरी के बाद किया जाना चाहिए, जबकि सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले भुगतान भूमि के लिए माना गया है। यह सिद्धांत मजदूरी के निर्धारण के लिए पूर्णतः एक पक्षीय एवं त्रुटिपूर्ण है। इस सिद्धांत में पूंजी एवं साहस में कोई भेद नहीं किया गया। इनके पुरस्कार को अवशिष्ट आय के रूप में देखा गया, जबकि ब्याज उत्पादन लागत का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। यह वितरण के कार्यात्मक सिद्धांत को ध्यान में नहीं रखता। नेक्स्ट, वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत वितरण का एक सामान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत को प्रयोग उत्पादक के सभी साधनों के पुरस्कार निर्धारण के लिए किया जाता है। इस सिद्धांत के संदर्भ में थॉर्न की रचना लॉकफील्ड की पुस्तक, हेनरी जॉर्ज की पुस्तक में मिलते हैं, परंतु इस सिद्धांत के विकास में जेम्स विक्सटोड, मार्शल, वायरल्स और क्लार्क आदि अर्थशास्त्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। श्रीमती जो रॉबिन्सन और हिक्स ने भी सिद्धांत के विकास में योगदान किया है। नेक्स्ट, सिद्धांत का सामान्य कथन और वक्तव्य इस प्रकार है कि इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादन के एक साधन की कीमत उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है तथा इसका निर्धारण सीमांत उत्पादक द्वारा होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में किसी साधन का पुरस्कार अल्पकाल में उसकी सीमांत उत्पादकता में कम और अधिक हो सकता है, परंतु दीर्घकाल में यह सदैव साधन की सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है। स्टोनियर एवं हैक के शब्दों में उत्पादन के साधनों की कीमत निर्धारण की कुंजी सीमांत उत्पादकता के पास है और उत्पादक के किसी भी साधन का पुरस्कार अंततः उसकी सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत ये भी बतलाता है कि उत्पादन के साधनों का पुरस्कार उसकी उत्पादकता पर निर्भर करता है तथा यह सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है। उक्त कथन के प्रथम भाग के अनुसार उत्पादन के किसी भी साधन का पुरस्कार उसकी उत्पादकता पर निर्भर करता है और उत्पादन साधन की मांग अन्य उपभोग वस्तुओं की तरह से प्रत्यक्ष भाग नहीं होता, बल्कि अप्रत्यक्ष एवं
व्युत्पन्न मांग होती है। नेक्स्ट, उत्पादन साधनों की मांग उन वस्तुओं की मांग पर निर्भर करती है जिनका उत्पादन उनकी सहायता से किया जाता है। एक फर्म उत्पादन साधनों की मांग उनकी उत्पादकता के अनुसार करती है। जिस साधन की उत्पादकता अधिक होती है उसकी कीमत भी अधिक होती है और जिस साधन की उत्पादकता कम होती है उसकी कीमत भी कम होती है। उक्त कथन के दूसरे भाग के अनुसार उत्पादक साधनों की कीमत उसकी सीमांत उत्पादकता द्वारा निर्धारित होती है। कोई भी फर्म जो अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करती है वह किसी उत्पादन साधन की सेवाओं के लिए उसकी सीमांत उत्पादकता से अधिक कीमत देने के लिए तैयार नहीं हो सकती। यह फर्म साधन की सीमांत उत्पादकता तथा साधन की सीमांत लागत को बराबर करके अपने लाभ को अधिकतम कर सकती है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादन साधन की कीमत और उसको सीमांत उत्पादकता के अनुसार चुकाई जाती है। यदि किसी साधन की कीमत उसको सीमांत उत्पादकता से कम होती है तो फर्म को लाभ होने के कारण यह इस साधन की अतिरिक्त इकाइयां काम मिल लेती है और अधिक इकाइयों की मांग करती है। नेक्स्ट, साधन की अतिरिक्त इकाइयां काम पर लगने पर उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण साधन की सीमांत उत्पादकता घटकर अंततः उसके एक पारिश्रमिक के बराबर हो जाती है। इसके विपरीत यदि साधन की कीमत उसकी सीमांत उत्पादकता से अधिक होती है तो फर्म हानि होने के कारण उस साधन की इकाइयों को कम करती है और ऐसा तब तक करती रहती है जब तक साधन की सीमांत उत्पादकता उसकी कीमत के बराबर नहीं हो जाती। इस प्रकार उत्पादन के प्रत्येक साधन का पुरस्कार उसकी सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करती है। वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रीय आय में से प्रत्येक साधन में जो पुरस्कार मिलता है उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है। संतुलन की स्थिति में उत्पादन के साधनों की कीमत सीमांत उत्पादकता हर प्रयोग में बराबर होती है, अतः उन्हें हर प्रयोग में हर समान पुरस्कार प्राप्त होता है। ऐसा नहीं होता, अर्थात साधनों की विभिन्न इकाइयों की जगह प्रत्येक जगह एक समान पुरस्कार नहीं मिलता तो साधनों की कुछ इकाइयां कम पुरस्कार वाले उद्योगों और प्रयोगों को अथवा प्रयोगों को छोड़कर अधिक पुरस्कार वाले उद्योगों में जाने लगेगी। नेक्स्ट, उत्पादन कार्य में प्रतिस्थापन का नियम क्रियाशील होने के कारण उत्पादन के सभी साधनों की सीमांत उत्पादकता सभी प्रयोगों में एक समान होती है, क्योंकि उत्पादक सीमांत उत्पादकता के अनुसार सस्ते एवं उत्तम साधनों का प्रतिस्थापन कम लाभदायक एवं महंगे साधनों के स्थान पर करता है। साधनों के प्रतिस्थापन का यह कार्य तब तक करता रहता है जब तक कि प्रत्येक साधनों की सेवाओं की कीमत उसकी सीमांत उत्पत्ति के बराबर न हो जाए। यही वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादन के प्रत्येक साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर पुरस्कार मिलता है। इस सिद्धांत के अनुसार संतुलन की स्थिति में 3 शर्तें पूरी होती है, जो कि इस प्रकार है। उत्पादन के प्रत्येक किसी भी साधन की सीमांत उत्पादकता सभी इकाइयों तथा उद्योगों में एक समान होती है। दूसरी है, किसी एक व्यवसाय में उत्पादन के प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पादकता अन्य साधनों की सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। और तीसरी है, उत्पादन के किसी साधन का पुरस्कार उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है और दीर्घकाल में उसकी औसत उत्पादकता के भी बराबर होता है। नेक्स्ट, सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं भी कई है। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत साधन मूल्य निर्धारण का केंद्रीय सिद्धांत है, परंतु इस सिद्धांत की अनेक आलोचनाएं की गई है, जो कि इस प्रकार है। साधन की सीमांत उत्पादकता को ज्ञात करना कठिन। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के सामूहिक प्रयासों का फल होता है, अतः किसी एक साधन की सीमांत उत्पादकता को ज्ञात करना अत्यंत ही कठिन होता है। किसी उत्पादन कार्य में उत्पत्ति के अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उससे उत्पत्ति में जो वृद्धि होती है वह उस अकेले साधन की एक अतिरिक्त इकाई की उत्पत्ति नहीं कही जा सकती, क्योंकि उस उत्पत्ति में अन्य साधनों का भी भाग सम्मिलित होता है। इतना ही नहीं, उत्पादन के कुछ साधन अविभाज्य भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन साधनों की सीमांत उत्पादकता को ज्ञात करना कठिन होता है। साधन की प्रत्येक इकाइयां समरूप नहीं होती। इस सिद्धांत में यह माना गया है कि उत्पादन के एक विशेष साधन की सभी इकाइयां पूर्णतः समरूप होती है, परंतु व्यवहार में साधनों की सभी इकाइयां समरूप नहीं होती, उनमें भिन्नता पाई जाती है, इसलिए वे एक दूसरे से पूर्ण स्थापन नहीं हो सकती। नेक्स्ट, पूर्ण प्रतियोगिता की वास्तविक मान्यता भी है। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में यह माना गया है कि वस्तु बाजार तथा साधन बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। व्यवहार में न तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है और न ही पूर्ण एकाधिकार की स्थिति, बल्कि दोनों के मध्य अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। पूर्ण रोजगार की वास्तविक मान्यता भी है। किन्स तथा अन्य अर्थशास्त्रों ने बताया है कि पूर्ण रोजगार एक सामान्य दशा नहीं है, बल्कि पूर्ण रोजगार से कम रोजगार अथवा अल्प रोजगार सामान्य स्थिति होती है। अतः दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार की स्थिति पाई जाती है, इसलिए साधनों का पुरस्कार उसकी सीमांत उत्पादकता से कम हो सकता है। लाभ अधिकतम करने की मान्यता दोषपूर्ण
सीमांत उत्पादकता सिद्धांत यह मानकर चलता है कि प्रत्येक उत्पादक अथवा फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। व्यवहार में मान्यता ठीक नहीं है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्रियों के विशेषज्ञों ने अपने अध्ययनों में यह स्पष्ट किया है। नेक्स्ट, उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता की मान्यता गलत। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में उत्पत्ति के सभी साधनों को व्यावसायिक भौगोलिक दृष्टि से पूर्ण गतिशील माना गया है, परंतु व्यवहार में उत्पत्ति के साधन पूर्ण गतिशील नहीं होते। उनकी गतिशीलता में आर्थिक गैर आर्थिक तत्व अधिक होते हैं, बाधक होते हैं। समाज में धन के असमान वितरण का भी समर्थन। यह सिद्धांत समाज में धन के असमान वितरण को उचित मानता है, क्योंकि सिद्धांत के अनुसार अधिक उत्पादन करते हैं इसलिए उनकी आय अधिक और निर्धन कम उत्पादन करते हैं इसलिए उनकी आय कम। परंतु यह तर्क गलत है, क्योंकि इसका नैतिक औचित्य नहीं। व्यवहार में निर्धन अधिक काम करने के भी कम आय प्राप्त करते हैं, जबकि धनी लोग कम काम करके भी अधिक आय प्राप्त करते हैं। जोड़ने की समस्या का बना रहना। यदि समाज के कुल उत्पादन को विभिन्न साधनों में उनकी सीमांत उत्पादकताओं के अनुसार बांट दिया जाए तो कुल उपज समाप्त नहीं होगी, उसका कुछ भाग शेष बचा रहेगा और कुछ कम पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है कि कुल उत्पादन साधनों के सहयोग का परिणाम है, इसलिए जो कुछ भाग बचता हुआ कम पड़ता है उसे साधनों के सहयोग की उपज कहा जा सकता है और इससे उत्पन्न होने वाली समस्या को योग की समस्या तथा जोड़ने की समस्या कहा जाता है। नेक्स्ट, केवल दीर्घकालीन विश्लेषण। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति के साधनों का पारिश्रमिक दीर्घकाल में उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है, इसलिए सिद्धांत दीर्घकाल में साधनों के पुरस्कार का निर्धारण करता है, परंतु व्यवहारिक जीवन की अधिकांश समस्याएं अल्पकाल में साधनों के पुरस्कार निर्धारण की होती है, उनकी यह समस्या व्याख्या नहीं करता। साहसी की सेवाओं का लागू न होना। किसी भी साहसी की सीमांत उत्पादकता को ज्ञात नहीं किया जा सकता, बल्कि एक व्यवसाय में सामान्यतः एक ही साहसी होता है। वह साहसी की एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाना अथवा घटाना संभव नहीं होता, इसलिए सिद्धांत के अनुसार साहसी की सेवाओं का पुरस्कार निर्धारण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं हम कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की व्याख्या और उपयुक्त आलोचनाओं का अध्ययन करने के बाद हम उत्पादन के साधनों की कीमत निर्धारण की संतोषजनक व्याख्या करने में यह सिद्धांत भी असमर्थ है। यह सिद्धांत वास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। आज के प्रगतिशील विश्व में साधनों के मूल्य निर्धारण पर अनेक गैर आर्थिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है, जिनके सिद्धांत व्याख्या नहीं करता है। यह सिद्धांत केवल फर्म की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तो केवल यह बताता है कि किसी साधन का पुरस्कार दिया हुआ होने पर वह अधिकतम लाभ कमाने के लिए उस साधन की कितनी इकाइयां काम पर लगाएगा। यह सिद्धांत प्रगतिशील विश्व में लगान, मजदूरी, ब्याज एवं लाभ निर्धारण का भी सही व्याख्या करने में भी असमर्थ है। नेक्स्ट, वितरण का आधुनिक सिद्धांत। नेक्स्ट, हम पिछले दो सिद्धांतों की व्याख्या कर चुके। सीमांत उत्पादक सिद्धांत का अध्ययन कर चुके हैं। हमने ये समझा कि यह सिद्धांत अत्यंत दोषपूर्ण है। यह सिद्धांत हमें केवल यह बताता है कि एक व्यक्ति फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए किसी साधन की दी हुई कीमत पर उसकी कितनी इकाइयों को काम पर लगाएगी, परंतु ये सिद्धांत हमें यह नहीं बताते कि किसी साधन की कीमत कैसे निर्धारित होती है। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत उत्पादन के किसी साधन के पुरस्कार होता है। व्यक्ति कीमत निर्धारण का अध्ययन केवल मांग पक्ष की ओर से ही करता है, पूर्ति पक्ष की ओर यह सिद्धांत पूर्ण उपेक्षा करता है। अतः यह सिद्धांत साधनों की कीमत निर्धारण और एक पक्षीय अध्ययन होने के कारण अपूर्ण त्रुटिपूर्ण सिद्धांत है। नेक्स्ट, यदि भी साधन कीमत निर्धारण वस्तुतः कीमत निर्धारण की एक विशिष्ट स्थिति है, फिर भी उनके मध्य अंतर पाए जाते हैं। वस्तु की मांग प्रत्यक्ष मांग होती है, जबकि साधन की मांग व्युत्पन्न मांग होती है। साधन की मांग उस वस्तु की मांग पर निर्भर करती है जिसका साधन उत्पादन करता है। उसी प्रकार वस्तुओं की पूर्ति उसकी लागत पर निर्भर करती है। साधनों की पूर्ति उनको अवसर लागत पर निर्भर करती है। वस्तुओं की पूर्ति साधनों की पूर्ति की तुलना में अधिक लोचदार भी होती है। कुल साधनों की पूर्ति विशेषतः श्रम के संबंध में सामाजिक और मानवीय तत्वों की ओर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। नेक्स्ट, इस सिद्धांत की मान्यता है वितरण के सिद्धांत की आधुनिक सिद्धांत की कुछ मान्यता जो इस पर है। वस्तु बाजार और साधन बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। एक साधन की सभी इकाइयां समरूप होती है और इसलिए एक दूसरे से पूर्ण स्थापन होती है। साधन पूर्णतः विभाज्य होता है। प्रत्येक प्रक्रिया में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्रियाशील होता है। इसी प्रकार उत्पादन साधन पूर्णतया गतिशील होते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू।